Hello students, myself Kanchan Gairi, your social teacher from Gurukul Academy Bombora. From today we will start our online classes and in our first chapter from geography, environment. Environment means हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी हमारे आसपास में दिखते हैं उन सबको मिलाकर एनवायरनमेंट बनता है. नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. मोहन स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन. मोहन बहुत लंबी छुट्टियों के बाद उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया था. व्हेन ही रीच्ड ही ऑब्जर्व दैट द सिंगल प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप कम्प्लीटली. उसने देखा कि उसके स्कूल के पास में जो एकमात्र जो प्लेग्राउंड था उसको पूरी तरीके से डग अप मीन्स खोद लिया गया था. ही देन हर्ड पीपल सेइंग दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स हैड टू टेक प्लेस और देयर. उसने वहाँ लोगों से सुना, जो लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी ह्यूज मीन्स बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन निर्माण होगा जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे. आफ्टर हियरिंग दिस मोहन गेट शटर्ड. और ये सुनकर मोहन को बहुत ही शौक लगा, वो बहुत दुखी हुआ. He realized that from now on the large playground with the soft grass and the beautiful flowers and butterflies will not be there. उसको ये रियलाइज़ हुआ, ये महसूस हुआ, उसने ये फील किया कि अब से उस बड़े से प्लेग्राउंड पर जो जिसमें बहुत सॉफ्ट सी ग्रास थी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थे, वो वहाँ नहीं होंगे. ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विथ हिज क्लासमेट्स. फीलिंग्स मतलब उसने अपनी जो भावनाएं थी वो अपने क्लासमेट के साथ में, क्लास के दूसरे बच्चों के साथ में शेयर की थी. सी हाउ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, कि देखो हमारा ये जो एनवायरनमेंट है वो कितना चेंज हो रहा है. सेड द प्रिंसिपल सैडली इन द असेंबली. असेंबली मीन्स प्रेयर, जहाँ प्रेयर होती है उसे असेंबली कहा जाता है. तो प्रिंसिपल ने दुखी मन से कहा कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कितना चेंज हो रहा है. वॉट इज़ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट है क्या? आस्क्ड मोहन इन द क्लास टू हिज टीचर. मोहन क्लास में अपनी टीचर से पूछता है. द टीचर आंसर्ड. टीचर कहते हैं वॉट एवर यू सी एंड ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स, कि आप अपने आसपास जो भी देखते हैं, आप अपने आसपास जो भी देखते हैं वो सारा क्या है, आपकी सराउंडिंग्स, वो सारा एनवायरनमेंट है. डज इट मीन देन द स्कूल बिल्डिंग, टेबल चेयर इन द क्लासरूम, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. Ravi asked aloud. तो रवि जोर से पूछता है, लाउडली मीन्स जोर से पूछता है कि क्या, इसका मतलब ये है कि हमारी स्कूल बिल्डिंग, टेबल चेयर, फील्ड, रोड, गार्बेज, हमारे फ्रेंड्स सभी एनवायरनमेंट का हिस्सा है. द टीचर सेड यस बट वेट सम ऑब्जेक्ट्स. तो टीचर कहते हैं कि हाँ, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि माउंटेन, रिवर, ट्री, एनिमल्स आर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, कि ये सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्रकृति ने बनाए हैं. और ऑब्जेक्ट्स लाइक रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स एट्सेट्रा आर मैन मेड. और जो जैसे रोड है, कार है, क्लोथ्स है, बुक्स है, ये सारे मैन मेड हैं. The air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live are all provided by the environment. कि हम जो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, और लैंड जहाँ पर हम रहते हैं, ये सारे क्या है, हमको किसने दिए हैं, प्रोवाइड किए किसने दिए हैं, एनवायरनमेंट ने. हाउ इज़ दिस नेचुरल एनवायरनमेंट मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन बींग्स, कि ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसको कैसे ह्यूमन बींग्स मीन्स इंसानों ने कैसे इसको मॉडिफाइड कर दिया है. मॉडिफाइड मीन्स उसमें चेंजेस कर दिए हैं. द स्मोक फ्रॉम कार्स पॉल्यूट द एयर. कारों से जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है. वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट. वाटर को पॉट में कलेक्ट किया जाता है. लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज. ज़मीन का यूज़ फैक्ट्रीज बनाने के लिए किया जाता है. एंड फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स. जो पहले बहुत पुराने टाइम में पत्तों में खाना खाते थे, आज जो है वो वेसल्स में, बर्तनों में सर्व किया जाता है. कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड कंटेनर्स आर ऑल मेड बाय ह्यूमन बींग्स. कि कार, मिल, फैक्ट्रीज एंड कंटेनर सभी किसने बनाए, ह्यूमन बींग्स ने. नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स इन दिस वे. और इस तरीके से ह्यूमन बींग्स के द्वारा नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया जा रहा है, उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं.
मोहन, जसप्रीत, जेनी, मुमताज, सीमा वर ऑल आर एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब बहुत उत्साहित होना, कि ये सभी जो थे वो बहुत उत्साहित थे अबाउट प्रिपेयरिंग द लिस्ट। टीचर ने उनको एक लिस्ट बनाने के लिए कहा था। वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है। आस्क्ड ईशान, तो ईशान कहता है इट्स ऑल अबाउट ऑफ आवर नीड्स। तो डे बाय डे आवर नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स आर इंक्रीजिंग, कि दिन ब दिन हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। और इसी वजह से, हमारी ज़रूरतों की वजह से ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देयरफॉर आवर नेचुरल सराउंडिंग गेट डिस्ट्रॉयड बाय अस ड्यू टू मॉडिफिकेशन, और इसीलिए हमारी ये जो नेचुरल सराउंडिंग है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, नष्ट हो रही है हमारी इन बदलाव की वजह से। टीचर उनको आंसर देता है। इस फिगर से हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट किस किस से मिलकर बनता है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। नेचुरल में आते हैं वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स, जबकि ह्यूमन मेड में आते हैं बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेज, रोड, इंडस्ट्रीज एंड मोनूमेंट्स। और ह्यूमंस में आते हैं ह्यूमन खुद, जो इंडिविजुअल, जो फैमिलीज में होती है, जो कम्युनिटी होती है, समाज, रिलीजन, जो धर्म होते हैं, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। तो इस तरीके से ये सारे कंपोनेंट मिलाकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। It can be understood from the above conversation that environment is the place, people, things and nature that surround any living organism. तो अब आपको सही समझ में आ गया होगा कि जो एनवायरनमेंट जो है वो प्लेस, पीपल, थिंग्स और नेचर जो हमारे चारों तरफ होती है, उन सभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ, तो उन सभी से मिलके एनवायरनमेंट बनता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमिना। ये जो है वो नेचुरल और ह्यूमन मेड फेनोमिना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ह्यूमन एनवायरनमेंट हाईलाइट द एक्टिविटीज़। ह्यूमन एनवायरनमेंट में एक्टिविटीज़ को बताया जाता है, क्रिएशंस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। वेयर इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर टू द बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक। जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो बायोटिक और अबायोटिक दोनों से मिलकर बना होता है। अबायोटिक कंडीशंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बायोटिक में क्या होता है, बायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक लैंड। ये जो हमारा एनवायरनमेंट वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है, एनवर्नर, उससे निकला है, और एनवर्नर का मीनिंग होता है नेबरहुड। नेचुरल एनवायरनमेंट, द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें लैंड आती है, वाटर आता है, एयर आता है, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास आर ऑलरेडी फेमिलियर टू यू। आपने पिछली क्लास में लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर इन सब के बारे में पढ़ा है। लेट्स स्टडी मोर अबाउट दीज डोमेन्स विथ अदर फैक्ट्स एंड डिटेल्स। अब हम इन्हीं के बारे में थोड़ा आगे जानेंगे। द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ और द सॉलिड क्रस्ट इज नोन एज लिथोस्फेयर। जो अर्थ के ऊपर जो हार्ड लेयर होती है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसके ऊपर एक सॉइल की पतली सी लेयर होती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, जो रॉक और मिनरल्स की बनी होती है, विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वैली एट्सेट्रा। इट फॉर्म्स एन इरेगुलर सरफेस। कि अलग अलग जो लैंडफॉर्म होती है, जैसे माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, ये सब एक इरेगुलर सरफेस बनाती है ऑन द ओशियन फ्लोर्स एंड ऑल्सो ओवर द कॉन्टिनेंट्स लैंडफॉर्म्स आर फाउंड। और ओशियन फ्लोर्स और कॉन्टिनेंट के ऊपर भी लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। जैसे कि ये जो लैंड वाला जो पार्ट है ये है लिथोस्फेयर, ये जो वाटर वाला पार्ट है ये हाइड्रोस्फेयर, और ये जो एयर वाला पार्ट है वो एटमॉस्फेयर। और ये तीनों जहाँ पर मिल रहे हैं और जहाँ पर लाइफ सपोर्ट कर रही है वो है आपका बायोस्फेयर। The domain that provide forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement is lithosphere। कि
जहाँ पर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर के लिए लैंड और जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं वो कहलाती है लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर ऑल्सो सर्व एज अ स्केयर ऑफ मिनरल वेल्थ. कि यहाँ हम कह सकते हैं कि द डोमेन दैट प्रोवाइड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, इट इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर जो है वो मिनरल वेल्थ भी देती है. हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर क्या होती है? हाइड्रोस्फेयर होती है डोमेन ऑफ वाटर, जहाँ पर सारा पानी ही पानी होता है. वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन एट्सेट्रा कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फेयर. कि वाटर बॉडीज़ जो होती हैं जैसे कि लेक, सीज, ओशियन, ये सब मिल के हाइड्रोस्फेयर बनाती हैं. मिल के हाइड्रोस्फेयर बनाती हैं. द थिन लेयर ऑफ एयर. जो एयर की जो थिन लेयर हो, पतली सी लेयर है जो कि अर्थ को चारों तरफ से एक लिफाफे की तरह एनवलप करती है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स. हमारे जो एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के चारों तरफ किस वजह से रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. इट एक्ट एज अ शील्ड फ्रॉम द सर्चिंग हीट. ये एक शील्ड की तरह काम करता है गर्मी से बचाने के लिए एंड हार्मफुल रेज ऑफ सन. सन की जो हार्मफुल रेज होती है उनसे बचाने के लिए. मैनी डिफरेंट गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर आर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डस्ट, गैसेस एंड वाटर वेपर होते हैं. द लिविंग वर्ल्ड और द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. जो बायोस्फीयर है वो लिविंग वर्ल्ड, जो बायोस्फीयर है वो प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम से मिलकर बना है. इन ऑर्डर टू सपोर्ट लाइफ, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर. एक नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं. अब आता है व्हाट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? जेनी exclaimed at an NCC camp which मोहन was also attending. जेनी जो है वो एक NCC कैंप में जाती है जहाँ पर मोहन भी जाता है. वहाँ पर वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर. हैवी डाउनपोर का मतलब होता है भारी बारिश. इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई होम इन केरला. ये जो है मुझे अपने घर केरला की याद दिला रही है कि कितनी भारी बारिश हो रही है. यू शुड कम एंड सी how it pours and pours and pours over the coconut plantation and lush green fields. कि आपको देखना चाहिए कि कैसे ये जो भारी बारिश है वो बारिश कोकोनट के ऊपर और हरे हरे खेतों के ऊपर अपनी बरसात करती है. वी गेट नो रेंस. हमको तो रेंस, हमारे तो रेंस नहीं है. वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आई कैन सी. मीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन. फिर जो जैसलमेर से जो मीरा थी वो कहती है कि हमारे तो कोई बारिश नहीं होती है, हम तो सिर्फ कीकर और सैंड देखते हैं चारों तरफ, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक. टू विच मोहन सेंड बट कैमल्स आर ऑल्सो फाउंड देयर. तो मोहन कहता है कि तो कैमल भी तो मिलते हैं वहाँ पर. तो नो, जस्ट कैमल. इफ़ यू विजिट अ डेजर्ट यू विल ऑल्सो फाइंड स्नैक, लिजार्ड एंड मैनी इंसेक्ट्स, सेड मीरा. तो मीरा कहती है नहीं, सिर्फ कैमल ही नहीं, अगर आप हमारे डेजर्ट रेगिस्तान में आओगे तो आपको वहाँ पर स्नैक है, लिजार्ड, छिपकली है और बहुत सारे दूसरे इंसेक्ट्स भी मिलेंगे. Why do the animals, the vegetation and the way people live are different at each place? Are they all linked to each other? मोहन thought. तो मोहन सोचता है ये जो एनिमल्स है, जो वेजिटेशन का मीनिंग होता है पेड़ पौधे. कि जो वेजिटेशन है या जिस तरीके से लोग रहते हैं वो हर जगह पर अलग अलग होती है. तो क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? तो टीचर उनको कहता है यस, वेरी मच सो. हाँ, बहुत हद तक सही है ये बात. इट इज़ ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग दैट ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन. कि ह्यूमन, ये उस सराउंडिंग पर डिपेंड करता है जिस सराउंडिंग में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रहते हैं. एट टाइम्स दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. कि ये जो है वो इंटरडिपेंडेंट मतलब आपस में एक दूसरे पर
डिपेंडेंट रहते हैं। एन इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय दिस रिलेशन, और जो इकोसिस्टम होता है वो इसी रिलेशन से बनता है, जो कि बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। कि इकोसिस्टम जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग के बीच में जो रिलेशन होता है उसी से इकोसिस्टम बनता है। A large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond could be an ecosystem। की एक बड़े रेन फॉरेस्ट से लगाकर ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर से लगाकर एक छोटे तालाब तक का एक इकोसिस्टम होता है। हमारे पूरे वर्ल्ड में हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। डू यू थिंक an ecosystem can be formed in the park in which Mohan and his friend played? कि आप ये सोचते हो कि मोहन और उसके दोस्त जहाँ खेलते थे वहाँ भी कोई इकोसिस्टम होगा? तो होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भी बटरफ्लाइज थी, वहाँ पर भी जो था वो एनिमल्स थे, इंसेक्ट्स थे, तो उन सभी से मिलाकर ही तो इकोसिस्टम बनता है, इसलिए वहाँ पर भी इकोसिस्टम था। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।